दिल्ली में 1 जनवरी से शुरू होने वाले ऑरिवन सिस्टम के लिए ट्रायल रन आज सुबह 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे के लिए किया जाएगा नए सिस्टम का ड्राई रन। दिल्ली में 200 जगहों पर ड्राई रन के जरिए सरकार, पुलिस और दूसरी सिविल एजेंसियों के बीच तालमेल को परखा जाएगा। खामियों को दुरुस्त करने की भी होगी तैयारी। ऑरिवन फॉर्मूले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को भेजा नोटिस। महिलाओं और 2 पहिया गाड़ियों को छूट क्यों? दिल्ली में नए साल से शुरू होने वाले ऑरिवन फॉर्मूले को लेकर तैयारियां तेज। सीएम और डिप्टी सीएम ने बच्चों को दिलाई शपथ। 1 जनवरी से शुरू होने वाले ट्रैफिक के ऑरिवन फॉर्मूले के तहत 15 दिन के लिए दिल्ली में एक दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी और दूसरे दिन ऑड नंबर की। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी का दावा, ऑरिवन लागू करने के लिए चुटकी का खेल। जुर्माने को लेकर बीएस बस्सी का मजाकिया अंदाज, 2000 की चिंता ना करें, माया तो आनी जानी। ऑरिवन के लिए केजरीवाल सरकार के मंत्री भी कर रहे हैं तैयारी। ज्यादातर मंत्रियों के पास ऑड नंबर। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ट्रायल रन के लिए पूरी तरह तैयार। पूरे 15 दिन गाड़ी छोड़ने के लिए तैयार। सिर्फ ट्रांसपोर्ट मंत्री गोपाल राय के पास है इवन नंबर की नैनो। पड़ोस में रहते हैं संदीप कुमार, सत्येंद्र जैन और खुद मुख्यमंत्री। केजरीवाल सरकार के 2 अतिरिक्त सचिवों को सस्पेंड करने पर बढ़ी तनातनी। विरोध में आज एक दिन की छुट्टी पर रहेंगे दानिक्स के सभी अधिकारी। सूत्रों के मुताबिक दोनों सचिवों ने कैबिनेट के नोट पर हस्ताक्षर करने से किया इनकार। यशपाल गर्ग और सुभाष चंद्र की निलंबन वापसी की मांग। दानिक्स अफसरों के समर्थन में आई दिल्ली की आईएएस एसोसिएशन। सरकार के फैसले के विरोध में आधे दिन की छुट्टी पर रहेंगे आईएएस अधिकारी। दिल्ली में आईएएस अफसरों के सामूहिक छुट्टी पर जाने से ऑड इवन को लेकर सरकार की तैयारियों पर पड़ सकता है असर। दिल्ली में 40 आईएएस अफसर जिलों में बतौर एसडीएम तैनात हैं 33 अफसर, जबकि 7 मुख्यालय में है तैनात। और इवन से पहले छुट्टी बढ़ा सकती है सरकार के लिए मुश्किल। डीडीसीए घोटाले में नए खुलासे के साथ जेटली के खिलाफ आम आदमी पार्टी की मोर्चाबंदी। जेटली के नाम की दिखाई चिट्ठी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखी गई थी चिट्ठी। डीडीसीए की शिकायतों को बेबुनियाद बताया गया। 2011 को लिखी गई थी चिट्ठी। आपके आरोपों पर डीडीसीए कोर्ट जाने की तैयारी में। सीएम और आपके दूसरे नेताओं के खिलाफ करेगी मानहानि का केस। डीडीसीए विवाद पर कीर्ति आजाद ने जेटली पर फिर साधा निशाना। सीबीआई की चिट्ठी का जवाब नहीं देते, सच्चाई बताने पर पीछे पड़ जाते हैं लोग। कीर्ति आजाद ने कहा, पार्टी की तरफ से मिली नोटिस का दे दिया है जवाब। 9 साल से लड़ रहा हूं डीडीसीए में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। पीएम मोदी आज सभी विभागों के सचिवों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। मोदी देखेंगे जन धन योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, स्वच्छ भारत योजना का रिपोर्ट कार्ड। नए साल से पहले एनसीआर को सौगात। दिल्ली के निजामुद्दीन से यूपी के हापुड़ तक 14 लेन की एक्सप्रेस और हाईवे योजना का पीएम मोदी आज नोएडा में करेंगे शिलान्यास। दिल्ली मेरठ के बीच NH-24 को 14 लेन बनाया जाएगा। इसके अलावा डासना हापुड़ सेक्शन को भी अपग्रेड किया जाएगा। पीएम के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 1 एडीजी, 1 आईजी, 6 आईपीएस, 62 डीएसपी समेत 2000 से ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती। यूपी के सीएम अखिलेश यादव समारोह में नहीं आएंगे। राज्यपाल राम नाईक, नितिन गडकरी और कई दूसरे केंद्रीय मंत्री रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा, उनके दामाद का राजनीति से कोई मतलब नहीं। वहीं चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव से 7 जनवरी तक मामले पर मांगी रिपोर्ट। बिहार में जंगलराज के तूफान के बीच सरकार के लिए सुकून की खबर। पटना से अगवा छात्र शाहिद गोपालगंज से बरामद, लेकिन दोनों इंजीनियरों के कातिलों तक नहीं पहुंची पुलिस। बेहोशी की हालत में शाहिद कुछ लोग गांव के बाहर छोड़कर हुए फरार। अस्पताल में भर्ती है शाहिद। अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी 5 लाख की फिरौती। हाजीपुर में रोड रेज में आरजेडी विधायक यदुवंश प्रसाद यादव के साथ मारपीट। लाल बत्ती लगी विधायक की एसयूवी में की तोड़फोड़। कानून व्यवस्था को लेकर किरकिरी झेल रहे नीतीश पर आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का हमला। कहा, जीत की खुशी में सीएम मस्त लेकिन जनता त्रस्त। पटना में ऑपरेशन विश्वास के दिन एक ही दिन में पकड़े गए 28 अपराधी। अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद। जन अधिकार मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद पप्पू यादव ने दरभंगा में मारे गए इंजीनियर के परिजनों से बेगूसराय में की मुलाकात। कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। बिहार के औरंगाबाद में बीजेपी सांसद सुशील सिंह ने लगाया जगन्नाथ बांध में निर्माण में धांधली का आरोप। बांध तैयार होने पर भी नहीं मिल रहा है किसानों को पानी।
राजद नेता रघुवंश प्रसाद बांध घोटाले की कराएंगे जांच, कहा बांध या सिंचाई के मामले में लापरवाही या घोटाला गंभीर बात। छपरा के कोपा स्टेशन के पास रेलवे फाटक पर ट्रेन और ऑटो में भिड़ंत, हादसे में ड्राइवर की मौत, गुस्साए लोगों ने रेलवे ट्रैक पर लगाया जाम। समस्तीपुर में जननायक कर्पूरी ठाकुर की बड़े पैमाने पर मनाई जाएगी जयंती, 24 जनवरी को कार्यक्रम में नीतीश लालू होंगे शामिल। यूपी के लखनऊ में दिल्ली में नौकरी दिलाने के नाम पर युवतियों को बेचने की तैयारी, पीड़ित लड़कियों ने इवेंट कंपनी के मैनेजर को थाने में पीटा, आरोपी हिरासत में। यूपी के हरदोई में नाबालिग के साथ रेप, आरोपी भी नाबालिग शौच के लिए खेत गई थी, 4 साल की बच्ची, 14 साल का आरोपी फरार। आजमगढ़ में मंचलों ने स्कूटी पर स्कूल से घर लौट रही 2 छात्राओं से की छेड़खानी, बाद में बाइक से मारी टक्कर, स्कूटी से गिरने के बाद सिर में चोट लगने से एक छात्रा कोमा में। मिर्जापुर में चुनावी रंजिश में 2 गुटों के बीच झड़प, जीते हुए प्रधान और चुनाव में हारे उम्मीदवार के समर्थकों के बीच पत्थरबाजी और फायरिंग, कई लोग घायल। कानपुर के हालत अस्पताल में मरीज की मौत पर डॉक्टरों और परिजनों में मारपीट, हड़ताल पर गए डॉक्टर। पंचायत चुनाव में बूथ कैप्चरिंग में आरोपी यूपी के दर्जा प्राप्त मंत्री तोताराम की गिरफ्तारी, मैनपुरी में शिवपाल के मन से पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद निजी मुचलके पर रिहा किए गए तोताराम, रिहा होते ही सीने में दर्द की शिकायत की, पीजीआई लखनऊ किए गए रेफर। आजमगढ़ में मामूली कहा सुनने के बाद एक महिला की गोली मारकर हत्या, घर के सामने साफ सफाई को लेकर हुआ था विवाद। गाजियाबाद में शुरू की गई मेट्रो फीडर बस सेवा, शहर के पुराने बस अड्डे से कौशाम्बी और आनंद विहार मेट्रो स्टेशन तक सुविधा। नैनीताल में विंटर कार्निवल के दौरान माउंटेन बाइकिंग प्रतियोगिता में डीएम ने बढ़ाया हौसला, भीमताल से सटे जंगलिया गांव में लोगों ने पैराग्लाइडिंग का भी लिया मजा। एनजीटी की रोक के बावजूद शिवपुरी में यूल नदी के किनारे नए साल के लगाए गए कैंप, प्रशासन अब कर रहा है जांच की बात। अमृतसर में सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत, 6 घायल। अमृतसर में घर को सील करने पहुंचे बैंक कर्मियों ने घर में सो रहे बच्चे को भी कर दिया सील, मामले की जानकारी होने पर 2 घंटे बाद बच्चे को निकाला गया। जैसलमेर में रेलवे के पवन ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन, रेलों के संचालन में होगा ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल, सुरेश प्रभु ने किया उद्घाटन। राजस्थान के जालौर में अमरापुर गांव में आजादी के 68 साल बाद पहुंची बिजली, लोगों ने मिठाई बांटकर मनाया जश्न। अलवर में एक कुएं में युवक का शव मिलने से हड़कंप, स्थानीय लोगों को हत्या का शक, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलवर के मालाखेड़ा में एक नाबालिग लड़की को अगवा कर गैंगरेप, पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, एक फरार। शुरू में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने तेज की मुहिम, एसएसपी ने अपराधियों को पकड़ने के लिए शहर में चलाया तलाशी अभियान। भरतपुर में जाट आरक्षण को फिर लेकर सुगबुगाहट तेज, जाट समुदाय ने 6 जनवरी से बेढंग रेलवे फाटक के पास स्थायी डेरा डालने का लिया फैसला। अलवर के भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में एक दवा फैक्ट्री में से करोड़ों की नशीली दवाएं बरामद, मालिक गिरफ्तार, फैक्ट्री सीज। कश्मीर के अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी नए विवादों में, आईएसआईएस से कनेक्शन का आरोप। नागपुर से गिरफ्तार संदिग्ध युवकों से पूछताछ में बताया सीरिया जाने के लिए लेना चाहते थे आसिया की मदद। तेलंगाना के डीजीपी ने कहा आसिया के हैदराबाद आने की रिपोर्ट पक्की नहीं, आरोपों की हो रही है जांच। बीजेपी नेता सुरेंद्र अंबरदार ने कहा वो पहले से ही है पाकिस्तान की जासूस, होनी चाहिए कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने कहा बेहद गंभीर है आरोप, जांच के बाद जरूर होगी कार्रवाई। इंदौर में 5 दिन का विश्व संघ शिविर शुरू, भैयाजी जोशी ने कहा दुनिया के सामने कई चुनौतियां, हिंदू जगेगा तो विश्व जगेगा। विश्व संघ शिविर में 40 देशों के प्रतिनिधि शामिल, पहली बार एमपी में हो रहे इस सम्मेलन के लिए जुट रहे 700 लोग। जाट आरक्षण की मांग को लेकर नए आंदोलन की तैयारी, 6 जनवरी से रेलवे फाटक के पास स्थायी पड़ाव, गांव-गांव जाएंगे कार्यकर्ता। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में डार्क जोन इलाके में फिर शुरू होगी लिफ्ट योजना, पहाड़ी इलाकों में पहुंचेगा जाखम बांध का पानी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पुणे नासिक हाईवे के किनारे जली हालत में मिले युवक और युवती के शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंबई के बलवाड़ी से लापता युवक अयाज सुल्तान को पुलिस ने घोषित किया फरार, आईएसआईएस में हो सकता है शामिल।
महाराष्ट्र के उल्लासनगर में पालिका दफ्तर में एनसीपी की महिला नेता ने सहायक आयुक्त को जड़ा थप्पड़, घूस मांगने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र के अमरावती में झुग्गियों में लगी आग, गैस सिलेंडर में धमाके के बाद लगी आग, 100 से ज्यादा झुग्गियां खाक। लोकल में हादसों के बाद भयंदर में छात्रों ने शुरू की गांधीगिरी, यात्रियों को गुलाब का फूल देकर ट्रेन के गेट पर लटक कर यात्रा नहीं करने की अपील। छत्तीसगढ़ के कुख्यात नक्सली कमांडर ने वारंगल में पुलिस के सामने किया सरेंडर, सरकार ने 40 लाख का रखा था इनाम। बालोद में ठगी के आरोप में साई प्रसाद चिट फंड कंपनी के मालिक और उसकी पत्नी की कोर्ट में पेशी, अदालत ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा। दुर्ग से आरोपियों को लग्जरी कार में रायपुर लाने पर पुलिस वालों पर गिरी गाज, आईजी ने 3 पुलिस वालों को लाइन अटैच किया। जशपुर में एक नाबालिग और दिव्यांग लड़की ने उसके जीजा से किया रेप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दंतेवाड़ा में एक पोस्टमैन की नक्सलियों ने की हत्या, पुलिस का मुखबिर बताकर शव के साथ पर्चा भी छोड़ा। बैंगलोर में एक विदेशी छात्र के साथ सुरक्षा कर्मियों ने की मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया मामला। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के छिपे होने की आशंका, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा, चलाया गया तलाशी अभियान। पश्चिम बंगाल के मालदा में ग्रामीणों ने 5 सुरक्षा कर्मियों को पेड़ से बांधा, हाईवे को चौड़ा करने के दौरान एक बच्चे के घायल होने से थे नाराज। रामेश्वरम में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के मेमोरियल के लिए भूमि पूजन, जल्द शुरू होगा काम। वडोदरा में ईसा मसीह के जीवन से जुड़े प्रसंगों की रंगोली पेश की गई, हिंदू कलाकारों ने भी बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। पाक के लिए जासूसी करने वालों से दिल्ली से जारी हुए सिम कार्ड से बातचीत करते थे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव, फर्जी वोटर आई कार्ड पर जारी हुए थे सिम। दिल्ली पुलिस ने फर्जी डॉक्यूमेंट पर सिम जारी कराने वाले शख्स को किया रोहिणी से गिरफ्तार, 205 प्री एक्टिव सिम कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट जब्त। सिरसा के सरकारी अस्पताल में शराब पार्टी करने वाले 5 डॉक्टरों पर गिरी गाज, सभी को किया गया सस्पेंड। नए साल से पहले मुंबई पुलिस ने चलाया ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ अभियान, कई इलाकों में पुलिस ने की चेकिंग। हैदराबाद में स्कूलों में स्वच्छ भारत अभियान पर जोर, नए साल पर और बच्चों ने इससे जोड़ने की पहल की। शिमला में नए साल की जश्न की तैयारी शुरू, कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कोची में भी नए साल के प्रशासन ने की खास तैयारी, प्रशासन लगाया अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में नहीं बनेगा नए साल का जश्न, आतंकी खतरे को देखते हुए आतिशबाजी और समारोह रद्द, मंगलवार को 2 संदिग्ध लिए गए थे हिरासत में। आतंकी हमलों का दर्द भुलाने नए साल की जश्न की तैयारी में जुटा पेरिस, शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, हजारों सुरक्षाकर्मी किए गए तैनात। नए साल के जश्न के लिए न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर तैयार, दूर दूर से यहां बॉल ड्रॉप देखने आते हैं लोग। पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ को भारत पाक में अच्छे रिश्तों का भरोसा, आने वाले दिनों में रिश्तों में सुधार की जताई उम्मीद। ब्रिटेन के उत्तरी यॉर्कशायर में बारिश से तबाही, 18वीं शताब्दी में बना पत्थर का पुल बारिश में ढहा। उत्तरी ब्रिटेन के कई इलाकों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई इलाकों में बिजली गुल, हजारों लोगों को छोड़ना पड़ा घर। सीरियाई सेना का शेख मुश्किन शहर पर कब्जे का दावा कर रहा है, सोशल मीडिया पर आया हमले का वीडियो। चिली में 20 मीटर लंबी ब्लू व्हेल का रेस्क्यू ऑपरेशन, 3 घंटे की मशक्कत के बाद 2 जहाजों की मदद से वापस गहरे पानी में पहुंचाया गया। दिल्ली के प्रधान सचिव के खिलाफ सीबीआई की रेड की, जिसमें अब से कुछ देर पहले राजेंद्र कुमार सीबीआई के दफ्तर पहुंच गए। लेकिन इस बीच सीबीआई की रेड पर केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि उनकी दफ्तर की फाइलें भी सीबीआई ले गई है और इसमें 11 The winters are upon us. Time to take out your sweater jackets and in my case, cap. In fact, my colleague Rohit has already started knitting. Now, Sony smartphones, I really like them, because they have their own design.